Hello students, welcome to O2 and Digital Education. Myself Bhavna Singh and I'm your English teacher. आज हम क्लास 11th का हॉर्नबिल बुक का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट मीन्स होता है तस्वीर ऑफ अ लेडी मीन्स एक औरत की तस्वीर। ये जो स्टोरी है आपकी, ये खुशवंत सिंह ने लिखी है। खुशवंत सिंह जी की जो दादी माँ थी, उन्होंने अपनी दादी माँ को पूरा इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, सिंस हिज चाइल्डहुड टू हर टाइम ऑफ डेथ, पूरा का पूरा। आप सभी जानते हो दादी सिर्फ एक शब्द नहीं है, दादी जो है वो पूरा एक इमोशन है आपका। ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर। खुशवंत सिंह यहाँ पर बोल रहे हैं मेरी दादी माँ लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, किसी की भी दादी माँ की तरह, वाज एन ओल्ड वुमेन, वो एक बूढ़ी लेडी थी। ठीक है, शी हैड बीन ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, और मैं उनको 20 साल से जो है मतलब मैं उन्हें जानता हूँ। तो जो कैसी थी वो रिंकल्ड मीन्स होता है बेटा जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो फेसेस पर हमारी झुर्रियाँ आने लगती है ना, हमारी जो स्किन होती है वो सिकुड़ने लगती है, दैट इज कॉल्ड रिंकल्ड। ओके, People said that she had once been young. लोग कहते हैं कि एक टाइम पहले वो कभी बहुत यंग थी। And had pretty and had even had a husband, और वो pretty यानी attractive भी थी। And even had a husband, और उनके एक husband भी थे। But that was hard to believe, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है believe करने के लिए। ठीक है, दैट मीन्स खुशवंत सिंह जी को बिलीव नहीं हो रहा कि कभी ऐसा भी हुआ होगा। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece. mantelpiece होती है बेटा अंगीठी, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे काफ़ी जो बड़े बड़े विलास वगैरह बने हुए होते हैं जहाँ पर बर्फीले इलाके होते हैं, या जो मतलब उसमें क्या करते हैं, काफ़ी बड़े बड़े हाउसेस भी बने हुए होते हैं, तो सर्दियों में क्या करते हैं उसमें नीचे जो है ना अंगीठी जला लिया करते हैं और उसके पास में बैठ के अपने हाथ वगैरह सेकने लगते हैं। दैट इज कॉल्ड, उस टाइप की अंगीठी मीन्स। इन द ड्राइंग रूम में जो अंगीठी रखी हुई है, अंगीठी बनी हुई है, वुडन कवर्ड होती है वो, और बीच में अंगीठी जलती है, उसके ऊपर जो है वो उनकी तस्वीर जो है वो लगी हुई है। ही वॉर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बहुत बड़ी टर्बन बोलते हैं बेटा पगड़ी को, उन्होंने सर पर एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई है। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और जो उनके जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा लूज फिटिंग के हैं। His long white beard covered the best part of his chest, और जो उनकी लंबी लंबी दाढ़ी है, वाइट कलर की दाढ़ी है, उन्होंने क्या किया हुआ है, उनके सीने का जो सारा मोस्टली पार्ट है वो क्या किया हुआ है, बेस्ट पार्ट जो है वो कवर किया हुआ है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वो उस पोर्ट्रेट में बिल्कुल 100 साल के लग रहे हैं। ठीक है, He didn't look the sort of a person who would have a wife. वो इस तरह के इंसान जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं कि उनकी कोई बीवी भी रही होगी या फिर उनकी कोई बच्चे भी रहे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो बस ऐसे दिख रहे हैं कि उनके बहुत सारे grandchildren, पोते भी हो सकते हैं, पोतियाँ भी हो सकती हैं, कि उनके पास बहुत सारे grandchildren होंगे। As for my grandmother being young and pretty, अब जो मेरी grandmother थी वो सुंदर भी थी और जवान भी थी। The thought was almost revolting, उनको देखते हुए जो मतलब ये सारा के सारा जो सोच थी वो एकदम रिवॉल्टिंग होता है बेटा, विरोधात्मक, कि ऐसा नहीं लग रहा कि जो बात लिखी हुई है वो या बोली जा रही है या सुनी जा रही है वो सच हो भी सकती है। She often told us of the games she used to play as a child. वो हमेशा जो था वो उन खेलों के बारे में हमें बताती थी जो वो बचपन में जब वो छोटी थी तो वो उन गेम्स को खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified. Absurd का मीनिंग है बेटा यहाँ पर मीन्स होता है ना कि मूर्खता होती है एक तरीके की, कह देते हैं बेवकूफ़ी। एंड अनडिग्निफाइड मीन्स होता है अपमानजनक। ऑन हर पार्ट, उनकी तरफ से मतलब उनकी स्टोरी की तरफ से जो बच्चों को खुशवंत जी को बता रही थी उसके हिसाब से जो वो स्टोरीज थी उनकी, वो जो थी वो मूर्खतापूर्ण और अपमानजनक थी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, और हम इन सभी और हम जो थे इन सबको, फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट मीन्स होता है बेटा ईश्वर की कथाएं। ठीक है, हम ये सोचते थे कि जैसे कि हाँ भाई हमें कोई स्टोरीज हैं वो उस तरीके की स्टोरीज जो है वो सुनाई जा रही हैं। शी यूज्ड टू टेल अस, जो वो हमें बताया करती थी।
शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड। वो हमेशा से छोटी थी, मोटी थी, बेंड, स्लाइटली बेंड मीन्स उसके शरीर पे जो था वो थोड़ा सा उम्र के कारण जो था एक वो शरीर में जो झुकाव आता है वो झुकाव उनके अंदर था। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। आपने देखा होगा जो बड़ी बुजुर्ग लेडीज होती हैं एक एज के बाद आके जो उनका चेहरा होता है उस पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ जाती हैं, चेहरा बिल्कुल सिकुड़ जाता है ना, फाइन लाइन्स आने लगती हैं, कोई यहाँ से वहाँ जा रही है, वहाँ से यहाँ आ रही है। तो इसी तरीके से जो था वो खुशवंत सिंह जी की दादी का फेस था। No, we were certain she had always been as we had known her. हमारे लिए वो हमेशा से ऐसी ही थी जैसा कि हम उन्हें जानते थे, ठीक है। So terribly old she couldn't have grown older, और वो इतनी बूढ़ी थी कि वो उससे ज्यादा और बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी, ठीक है। And had slayed at the same age for 20 years, और वो मतलब आगे भी और मतलब 20 ईयर्स के बाद भी वो वैसी ही वैसी रहेंगी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, बट वो हमेशा से क्या थी, खूबसूरत थी। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टॉप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। हॉबल्ड का मीन्स होता है बेटा लड़खड़ाकर चलना, ठीक है। क्योंकि उनकी एज थी और उनका शरीर जो था वो झुका हुआ था, तो वो क्या करती थी कि शरीर झुका हुआ था तो एक पैर से थोड़ा सा लड़खड़ाकर चलती थी, और जो उनका हाथ था, हाथ से जो था वो अपनी कमर को सहारा देकर चलती थी, ठीक है, बैलेंस देती हुई कि वो गिरे ना। और क्या करती रहती थी, द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोसरी, और एक दूसरे वाले हाथ से क्या करती थी, वो माला लेकर जो है वो उनको जपती रहती थी, पूजा करती रहती थी, वट एवर शी वॉज रोजरिंग। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved inaudible। जो उनके एक्चुअली जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी लेडीज हैं तो उन सबके बाल क्या हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑथर ने उनको सिल्वर कहकर जो है वो रिप्रेजेंट किया है। तो क्या था, उनके चेहरे पे, झुर्रियों भरे चेहरे पे जो वो बाल थे वो इस चेहरे के ऊपर फैले हुए थे, ठीक है। और जो उनके लिप्स थे वो कंटिन्यूसली जो है वो क्या कर रहे थे, रोरिंग कर रहे थे। दैट मीन्स वो क्या कर रही थी, ईश्वर का नाम जप कर रही थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, ऑफ कोर्स वो ब्यूटीफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। आप लोगों ने देखा है ना, मतलब जब सर्दी होती है तो बर्फीले जो इलाके होते हैं उसके ऊपर बर्फ जमा हो जाती है ना, बिल्कुल शांत ठंडी सफ़ेद सी बिल्कुल चादर की तरह, सेम वैसी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। सीम बिल्कुल उसी तरीके से एकदम शांत, एकदम कोई किसी तरीके का शोर नहीं, और एकदम संतोषजनक, बिल्कुल सेम जो थी वो खुशवंत सिंह की दादी थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी ग्रैंड मदर और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने मेरे को उनके साथ में कब छोड़ा, जब वो सिटी में रहने के लिए चले गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से हम बिल्कुल एक साथ थे, कॉन्स्टेंटली हमेशा से एक साथ थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। वो क्या करती थी, वो मुझे सुबह सुबह उठाती थी मॉर्निंग में और मुझे जो है वो स्कूल के लिए रेडी करती थी। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। वो क्या करती थी, जब वो उनको नहलाती थी या स्कूल के लिए तैयार करती थी तो वो कंटिन्यूसली ना प्रेयर बोलती रहती थी ताकि खुशवंत सिंह उस प्रेयर को सुने, अपने दिल में रखे और उस प्रेयर को सीखे। आई लिसनड, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि वो मैं उनकी आवाज़ से प्यार करता था। खुशवंत सिंह को अपनी दादी से इतना प्यार था, उनकी प्रेयर से नहीं था, बट उनकी अपनी दादी माँ से बहुत प्यार था, इसीलिए वो उनकी प्रेयर को सुनता था।
बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, पर उन्होंने कभी भी उसको लर्न करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ सुनते थे। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, अब वो क्या करती थी, उनकी जो वुडन स्लेट थी, पहले के टाइम में जो बच्चे थे वो स्लेट पर पढ़ा करते थे, नोटबुक वगैरह इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी और थी भी नहीं। तो वो क्या करती थी, उनकी वो जो स्लाइटली जो उनकी स्लेट थी उसको पोतती थी, ठीक है। एंड प्लास्टर्ड, प्लास्टर्ड मीन्स होता है पोतना, विद येलो चौक, येलो चौक के साथ। ए टाइनी अर्थन इंक पॉट, अर्थन इंक पॉट होती है जो मिट्टी से बनी हुई इंक पॉट होती है। एंड अ रेड पेन, और एक लाल रंग का जो कलम होता है। टाई देम ऑल इन अ बंडल, उन सबको ये जो है वो एक बंडल में बांधती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मेरे हाथ में उसको दे दिया करती थी। After the breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, ब्रेकफास्ट करने के बाद, स्टेल होता है बासी, बासी चपाती जो थी उसके ऊपर एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा जो है वो बटर रखा और उस पर चीनी लगाई और उसे बिल्कुल उस पर फैलाया, ठीक है, और खाया। वी वेंट टू स्कूल, वो हम क्या करते थे, स्कूल चले जाया करते थे। खुशवंत सिंह की जो दादी थी वो खुशवंत सिंह के साथ जो है वो स्कूल में जाया करती थी। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज, वो अपने साथ में बहुत सारी बासी रोटियों को रखती थी, ठीक है, लेके जाती थी। कैरिड मीन्स लेके जाती थी वो अपने साथ में। विद हर फॉर द विलेज डॉग, जो गांव में जो कुत्ते थे उन सबको खिलाने के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा मेरे साथ जाती थी स्कूल में, क्योंकि स्कूल जो था वो जो मंदिर से अटैच था, ठीक है। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, जो प्रिस्ट था वो हमें अल्फाबेट्स पढ़ाता था। अल्फाबेट का यहाँ पर बेटा वर्णमाला से मीनिंग है, ठीक है। While the children sat in the rows on the either side of the बरामदा, बरामदे के दोनों तरफ जो थे वो बच्चे बैठा करते थे। सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ कॉरस, कंटिन्यूस वे में होता है ना, जो एक बोल रहा है वही सब बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल एक साथ लय में वो। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, उनकी जो ग्रैंड मदर थी वहाँ पर बैठे हुए जो है वो अपने धार्मिक जो पुस्तकें होती हैं, स्क्रिप्चर्स होते हैं धार्मिक पुस्तकें, उनको वो पढ़ती रहती थी। When we had both finished, जब हम दोनों ही अपना काम कर चुके होते थे, we would walk back together, हम क्या करते थे, हम वापस गांव के लिए अपने घर के लिए जाते थे। This time the village dog would meet us at the temple door, और जब हम लौटते थे तो उस टाइम पर जो थे वो जो विलेज डॉग्स थे, गांव के जो कुत्ते थे, वो क्या करते थे, हमें रास्ते में मिलते थे टेम्पल के डोर पर, ठीक है। They followed us to our home growling and फाइटिंग विद ईच अदर, ग्रोलिंग होता है बेटा गुर्राना, ठीक है। तो वो हमको पीछे पीछे वो उन दोनों को जो था वो फॉलो अप करते थे, गुर्राते हुए, एक दूसरे में लड़ते हुए। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, जो चपातीज वो उसको खाने के लिए जो स्टेल चपातीज दादी माँ लेके जाती थी, उनको खाने के लिए जो वो डालते थे उसके लिए वो गुर्राते भी रहते थे, लड़ते भी रहते थे और उनको एंड अप फॉलो भी करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स बिल्कुल कंफर्टेबल सेटल हो गए कि अब उनका सारा काम जो था वो वहीं पर जम गया, वहीं सेटल हो गए। They sent for us, उन्होंने क्या कर दिया, उनको दोनों को, खुशवंत सिंह को और उनकी दादी माँ को शहर में बुला लिया। That was a turning point, अब ये उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। इन आर फ्रेंडशिप, उन दोनों की दोस्ती के बीच में, जो दोस्ती खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ के बीच में थी, जो वो फ्रेंडशिप शेयर करते थे दोनों, बहुत अच्छा वो बॉन्ड शेयर करते थे, वो यहाँ पर क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट आ गया उनकी फ्रेंडशिप के अंदर। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, भले ही हम कमरा भी वो एक ही शेयर करते थे जैसे वो वहाँ पर अपने विलेज में करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन जो उसकी ग्रैंड मदर थी अब उनके साथ में स्कूल नहीं आती थी, ठीक है। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब वो क्या करते थे, वो एक इंग्लिश स्कूल में जाना शुरू कर दिया उन्होंने पढ़ने के लिए, ठीक है, और मोटर बस से के थ्रू वहाँ वो स्कूल में जाते थे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, अब वहाँ रोड पर कोई भी डॉग्स नहीं हुआ करते थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आर सिटी हाउस, अब वो क्या करती थी, अब वो वहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स नहीं हुआ करते थे तो उनको नहीं रोटी डालने की बजाय वो क्या करती थी, वो उनके आंगन में जो स्पैरोज थी, चिड़ियाँ वगैरह आती थी, वो उनको क्या करती थी, दाना डालती थी। As the year rolled by, we saw less of each other, अब जैसे जैसे समय निकलता गया, दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए, हम एक दूसरे को बहुत कम ही देखा करते थे।
फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। कुछ टाइम के लिए तो वो कंटिन्यूसली मुझे उठाती भी थी और स्कूल में ले जाने के लिए तैयार भी करती थी। When I came back, जब मैं वापस आता था, she would ask me what the teacher had taught me। और जब मैं वापस आता था तो वो मुझसे पूछती भी थी कि मेरे टीचर ने जो था मुझे क्या पढ़ाया। I would tell her English words and the little things of the Western science। मैं उनको कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताता था, जो भी वो अपने इंग्लिश स्कूल में जब वो वहाँ पर पढ़ा करते थे, वो वर्ड्स वो उनको एक्सप्लेन किया करते थे। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ द वेस्टर्न साइंस, और साइंस के बारे में बताया करते थे, ठीक है। एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में वो अपनी दादी माँ को एक्सप्लेन करते थे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, धरती के चारों ओर जो भी दुनिया है वो, एक्सेट्रा, जो भी एक्सप्लेन करते थे वो। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये सब चीजें जो थी वो दादी माँ को नाखुश कर दिया करती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब वो दादी माँ जो थी वो उनको उनकी पढ़ाई में भी हेल्प नहीं कर पाती थी। शी डिडंट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और वो उन चीज़ों में बिलीव भी नहीं करती थी जो वो इंग्लिश स्कूल के अंदर जो है वो पढ़ रहे थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस, और बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ से दुखी भी थी, दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि वहाँ पर ईश्वर या उनसे रिलेटेड किसी भी धार्मिक पुस्तक के बारे में बच्चों को कोई पढ़ाई ही नहीं कराई जाती है। One day I announced that we were being giving music lessons। एक दिन मैंने अपनी दादी माँ को बताया कि हम लोगों को है अब म्यूजिक लेसन्स भी दिए जाएंगे, या दिए जा रहे थे उस टाइम पर। She was very disturbed, अब वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। To her music had lewd associations, it was the monopoly of the harlots and the beggar। अब इस ये जो उनकी नज़र में, दादी माँ की नज़र में जो म्यूज़िक का काम था ये शरीफ लोगों का काम नहीं था। उन्हें लगता था या तो भिखारी बोलते हैं, भिखारी जो है वो म्यूज़िक का सहारा लेते हैं भीख मांगने के लिए, या जो गलत लोग होते हैं या गलत तरीके के काम करने वाले लोग होते हैं वो म्यूज़िक का सहारा लेते हैं। म्यूज़िक जो था वो शरीफ लोगों का काम नहीं था दादी माँ की नज़र में। जेंटल फ्लॉक का मीन्स यहाँ पर क्या है, जो शरीफ लोग होते हैं, जेंटलमैन होते हैं। शी सेड नथिंग, उन्होंने बोला तो कुछ नहीं, बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, लेकिन जो उनकी चुप्पी थी उसका जो मीनिंग था वो यही था, ना। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद उन्होंने मुझसे कभी कभी ही बात की, वो उनसे बात बिल्कुल नहीं करती थी। When I went up to the university, I was given a room of my own। जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया तो उसके बाद मुझे मेरा रूम जो है वो अपना रूम मिला मुझे। The common link of the friendship was snapped। अब उन दोनों के बीच में कॉमन लिंक क्या था कि उन दोनों की फ्रेंडशिप के बीच में सबसे बड़ा कॉमन लिंक ये था कि वो एक ही रूम शेयर करते थे दोनों। वो यहाँ आके टूट गया, यूनिवर्सिटी में खुशवंत सिंह जी को अपना खुद का कमरा मिल गया। My grandmother accepted her secularism with resignation। अब ग्रैंडमदर ने क्या किया, अपना जो था अकेलापन वो स्वीकार कर लिया। She rarely wrapped her spinning wheel to talk to anyone। अब वो क्या करती थी, अपना जो चरखा था वो जो चलाती रहती थी वो उसी को चलाती रहती थी और रेयरली ही किसी से बात करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक, शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग, वो सिर्फ अपना जो था वो चरखा चलाती रहती थी, ठीक है। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और क्या करती थी, अपनी प्रेयर बोलती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ दोपहर के टाइम पर, शी रिलैक्स फॉर अ वाइल, वो थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स करती थी। टू फीड टू द स्पैरोस, चिड़िया को दाना खिलाने के लिए। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundred of the little birds collected round her, creating a veritable beldam of chirpings। अब क्या था, जब वो अपनी जो थी ब्रेड्स के टुकड़े जो थे वो टुकड़ों को तोड़कर जब वो पक्षियों के सामने डालती थी, इतने में बहुत सारे पक्षी जो थे वो उनके चारों तरफ आके बैठ जाते थे, चीची चीची करते रहते थे। Some came and perched on her leg, कुछ आते थे और कुछ उनके पैरों पर बैठ जाया करते थे। Other on her shoulder, कुछ उनके shoulders पर बैठ जाया करते थे। Some even sat on her head, कुछ उनके सिर पर बैठ जाया करते थे। She smiled, वो मुस्कुराती थी, but never shooed them away, लेकिन उनको कभी भी उन्होंने फटकार कर दूर नहीं भगाया।
इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। अब ये क्या होता था, ये पूरे 24 घंटों में सबसे हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर होता था दादी माँ के लिए, जिसमें जो वो चिड़ियाओं को दाना डालते समय या उनको ब्रेड्स वगैरह खिलाते समय वो जो टाइम स्पेंड करती थी उसके लिए। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने अपनी आगे की स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना, मतलब अब्रॉड जाने के लिए डिसाइड किया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। मुझे लगा कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं उनसे 5 साल के लिए दूर चला जाऊंगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और जो उनकी एज है ना वो कोई भी नहीं बोल सकता कि क्या है क्या नहीं, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो बोलती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो थोड़ी सी भी मतलब भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई। बट डिडंट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने बट डिडंट टॉक, ना तो उन्होंने बात की, ना उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी इमोशन जो है वो शो किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो लिप्स थे वो प्रेयर के लिए, यानी कि वो मतलब जो होता है ना प्रेयर करते रहते हैं तो बोलते रहते हैं, तो वो उनके लिप्स जो थे वो प्रेयर बोलने के लिए ही हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और जो उनका दिमाग था वो प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, हाथ से वो अपनी माला फेर रही थी और अपनी पूजा कर रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, और उन्होंने बिल्कुल शांति से जो है मेरे जो फोरहेड पर है वो किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, जो उन्होंने उनके फोरहेड पर किस किया था उनकी ग्रैंड मदर ने, उसको उनका जो है वो लास्ट जो है वो फिजिकल कॉन्टैक्ट का इम्पैक्ट समझ के उन्होंने अपने मन में रख लिया। But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the same station. पर यहाँ तक नहीं था, जब 5 साल के बाद खुशवंत सिंह जी वापस आए तो वो उनको वहीं पर जो है वो स्टेशन पर मिली। She did not look a day older. बिल्कुल भी एक दिन वो बूढ़ी नहीं लग रही थी, जैसा खुशवंत सिंह उनको छोड़कर गए थे वो बिल्कुल वैसी ही थी। She still had no time for words. बिल्कुल उनके पास तब भी किसी भी एक शब्द को बोलने के लिए टाइम नहीं था। While she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. जैसे उन्होंने उनको अपनी बाहों में भरा खुशवंत सिंह जी को, तो खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि मैं उनकी जो आवाज़ है, मतलब वो जो पूजा कर रही थी या कुछ मंत्र वगैरह बोल रही थी, मैं उनकी आवाज़ को अपने कान में सुन रहा था। Even on the first day of my arrival, इवन मेरे वापस आने के पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोस, उनकी दादी माँ का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो चिड़िया के साथ ही था, जिनको वो ब्रेड्स के टुकड़े खिलाया करती थी। whom she fed longer, अब वो उनको इनके साथ उनको थोड़ा और ज्यादा देर तक खिलाती थी। एंड विद द फ्रिवलस रिब्यूक्स, प्रीवियस रिब्यूक्स का मतलब होता है हंसी से फटकारना। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के समय उनमें जो है वो एक चेंज आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रे नहीं किया, जो वो प्रे हमेशा ऑलवेज करती रहती थी, किसी से बात भी नहीं करना मतलब बात भी नहीं करना वो जरूरी समझती थी। अचानक से क्या किया, उन्होंने प्रे करना छोड़ दिया। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने सारे अपने पड़ोस की जो लेडीज थी उन सबको इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी ढोलक मंगवाई। एंड स्टार्टेड टोजिंग, और उसे बजाना शुरू कर दिया। For several hours, she thumped the sagging skin of the dilapidated drum. अब उन्होंने क्या किया, वो ढीली ढाली सी ढोलक थी उसको कई घंटों तक वो बजाती रही। एंड sang the song of the homecoming of warriors, और जो वीर घर पर वापस आते हैं ना, जब उनके गीत होते हैं तो वो गीत वो कंटिन्यूसली गाती रही। We had to pursue her to stop to avoid overstraining. हमने उनको मतलब क्या किया, स्टॉप किया कि वो ज्यादा अपने शरीर के ऊपर जोर ना दे। That was the first time since I had known her that she didn't pray. और वो ऐसा पहला टाइम था खुशवंत सिंह जी की लाइफ में जब उन्होंने पहली बार नोट किया कि उनकी जो दादी है वो प्रे नहीं कर रही है, पूजा नहीं कर रही है। The next morning she was taken in. अब अगली सुबह वो बीमार हो गई।
इट वॉज अ माइल्ड फीवर, बहुत हल्का सा उनको बुखार था, एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें बोला कि ये ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो डिफरेंटली सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बोला कि अब उनका जो अंत समय है वो पास आ गया है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, मरने से ठीक कुछ घंटे पहले उन्होंने बोला, she had omitted to pray and she was not going to waste any more time talking to us, कि वो पूजा करना भूल गई हैं और अब वो ज़रा सा भी टाइम जो है अपना, जो भी कुछ उनके पास में बचा हुआ टाइम है उनकी डेथ होने से पहले, वो बिल्कुल भी उसे वेस्ट ना करते हुए अपनी प्रेयर करना चाहती हैं। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, हमने प्रोटेस्ट किया, मीन्स उसे रोकने की कोशिश की अपनी दादी माँ को, है ना, बट उन्होंने, दादी माँ ने क्या किया, इन सबको इग्नोर कर दिया। शी लेड पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और वो पीसफुली अपने बेड पर लेट गई और कंटिन्यूसली अपनी प्रेयर कर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, अगर इससे पहले कि वो ये देखते कि उनके जो लिप्स हैं वो पूजा करते करते जो है वो शांत हो गए हैं, रुक गए हैं, सडन क्या हुआ, द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, उनके हाथ से जो उनकी माला थी, जिनको वो माला को पूजा करती रहती थी, फिर आती रहती थी, वो जो माला थी उनके हाथ से छूट गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. एक शांति सी जी जो उनके चेहरे पर आ गई। पीसफुल पैलर होता है पीलापन आ जाना चेहरे के ऊपर, ठीक है, एंड वी न्यू दैट, और हमें पता था शी वॉज दैट, कि वो मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी, कस्टमरी होते हैं बेटा हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, मरने के बाद जो भी रिचुअल्स होते हैं जो डेथ पर्सन के साथ में किए जाते हैं, वो लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, श्राउड बोलते हैं बेटा कफन को, उन्होंने क्या किया, उनको जमीन पर लिटाया और उनको लाल कफन से जो था वो कवर कर दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फर्नल, मॉर्निंग होता है बेटा अफसोस करना, मतलब दुख मनाना, और काफ़ी टाइम के दुख मनाने के बाद में हमने उनको अकेला छोड़ा ताकि जो है हम उनके फ्यूनरल यानी कि उनके अंतिम संस्कार का अरेंजमेंट कर सके। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, जो मतलब वो बनाई जाती है ना अर्थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, शाम में वो उनके कमरे में गए उस अर्थी को लेते हुए, और उन्होंने क्या किया, उनको लिया दादी माँ को उनके अंतिम संस्कार के लिए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड अ वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ द गोल्डन लाइट, जो सन था वो अस्त हो रहा था, मतलब सूर्य जो है वो अस्त हो रहा था, ठीक है, शाम का टाइम था, और एंड हैड लिट हर रूम, और जो उसकी किरणें थी वो उनके कमरे में आ रही थी, एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ द गोल्डन लाइट, शाम के समय में थर की सुनहरी लाइट हो जाती है ना सूरज की, तो वो किरणें जो थी वो वरांडा में भी आ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और वो थोड़ी देर के लिए आंगन में रुके। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन अ रूम राइट अप टू वेयर शी लेड डेथ एंड स्टिफ्ड रैप्ड इन द रेड श्राउड, ऑल ओवर द वरांडा, पूरे के पूरे वरांदे में, एंड इन अ रूम, और जिस रूम में थी वो, जहाँ पर वो लेटी हुई थी, शी ले डेड, जहाँ एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और लाल रंग के जो कफन में थी वो पूरी मतलब से वो मतलब पूरी पैक की हुई थी, जैसे लेके जाते हैं जब कोई इंसान मर जाता है तब उसको। थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, और जो बहुत सारी चिड़ियां थी वो एकदम से वहां जो है वो फ्लोर पे जमीन पर आकर बैठ गई। देयर वॉज नो चिरपिंग, बिल्कुल भी, वो चिरपिंग मीन्स होता है बेटा चहचहाना, चींची करना, कोई भी स्पैरो जो थी वो चहचहाट की किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें जो था वो पक्षियों के लिए थोड़ा सा दुख महसूस हुआ। एंड माई मदर फैच सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी जो मम्मी थी वो उन स्पैरोस के लिए कुछ ब्रेड्स लेकर आई। शी ब्रोक्ड इट इनटू द लिटिल क्रम्स, उन्होंने क्या किया, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरीके से ग्रैंड मदर करती थी, उनकी दादी करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके सामने जो था वो उसे फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, किसी भी चिड़िया ने स्पैरो ब्रेड के पीस को नोट ही नहीं किया।
When we carried my grandmother corpse off, they flew away quietly. जैसे ही वो उनकी दादी माँ की जो अर्थी थी उनको उठाकर लेकर गए, सारी की सारी चिड़ियाँ जो थी वहां से उड़ गई. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. नेक्स्ट मॉर्निंग जो स्वीपर था, जो साफ सफाई करने वाला था, ठीक है, उसने क्या किया, जो ब्रेड के क्रम्स थे, उसके टुकड़े थे, उन सबको जो है वो डस्टबिन में फेंक दिया. तो ये आपका चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है, बाय खुशवंत सिंह. इसमें खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी माँ की साथ जो उनके बीते हुआ बचपन से लेकर जब टाइम तक वो जिंदा रही उस सारे टाइम पीरियड को इसमें एक्सप्लेन किया है. उन दोनों के बीच की जो फ्रेंडशिप थी या उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड शेयर करते थे, वो कैसे वो अपने पोते को उठाती थी, सुबह तैयार करती थी, प्रेयर करती रहती थी ताकि वो खुशवंत सिंह जी भी सुने और कुछ उसमें से सीखें. सेम रूम का शेयर करना, जब वो चली गई तो उसके बाद भी उनमें कोई खास जो है वो चेंज नहीं आया. चेंज कब आया, जिस दिन बस उनको जाना था, सडन उनको एक फीवर हुआ और वो उसी में जो है वो प्रेयर करती करती चली गई. तो ये बेटा आपका चैप्टर है. इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी चीज़ में या कैसे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो. मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगी. ठीक है बेटा, थैंक यू.